नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। झारखंड कला संस्कृति खेलकूद की भूमि है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दशरथ महतो जी। दशरथ महतो जी का अगर परिचय बताएं तो हॉकी के क्षेत्र में जो है इनका बड़ा योगदान है। कई सारी महिला जो खिलाड़ी हैं हॉकी के, उन सभी को मुकाम तक पहुंचाने में इनका अहम जो है किरदार रहता है। हम इनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं कि अब तक का सफ़र कैसा रहा है, कितने खिलाड़ी को मुकाम पहुंचा है और कितने खिलाड़ी अब तक जो है नौकरी, सरकारी नौकरी तक में जा चुकी है। सबसे पहले दशरथ जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो लड़कियों में जो खेल की चाहत होती है और ख़ासकर हॉकी जैसे खेल में जो है लड़की बेटी जो है, झारखंड की बेटी ने कई नाम रोशन किए हैं, तो वैसे में खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज 5 बेटी फिर से अमेरिका जा रही है खेलने के लिए। गरीब परिवार की बेटी जो है नाम रोशन झारखंड की है। मेरी पहली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पुष्पा प्रधान 1996 में अमेरिका न्यू जर्सी भारत का कैप्टन बन के टीम ले गई थी और वहाँ से चैंपियन होके आई थी, जिसको आज पुंडी सारू और जूही कुमारी दोहरा रही है और फिर अमेरिका जा रही है। इसलिए हमको खुशी महसूस हो रहा है। और मैं विशेषकर खूंटी एरिया जो हॉकी के लिए जाना जाता है, वहाँ का हर एक लड़की और लड़कों को ही संदेश देना चाहता हूँ कि हॉकी को एक बहुत ही पढ़ाई लिखाई और खेती-बाड़ी जैसा ही इसको अपनाइए, ताकि ये आपको नौकरी के लिए बहुत जल्दी आपको रास्ता साफ कर देगा। खेल के जितना जल्दी नौकरी मिलेगा उतना जल्दी पढ़ाई करके नहीं मिलेगा। इसलिए अधिक से अधिक लड़कियों को और लड़कों को हॉकी को पकड़ना चाहिए और हॉकी अच्छी तरह खेलकर नौकरी एकदम सिक्योर माना जाता है, इसलिए उसको अपनाएं। और अभी आज जो जूही और पुंडी सारू जा रही है अमेरिका, हम तो बहुत खुश हैं ही, उनके माता पिता भी खुश हैं और गांव वाले भी खुश हैं, हमारा एरिया खुश हैं। और जो इन लौटेंगी और इनको मैं और खिलाड़ियों के बीच इनको कुछ बुलवाऊंगा वहाँ का अनुभव, तो हो सकता है कि और लड़कियाँ और जोश में आएंगी और अच्छी तरह खेलेगी। यही हम हमारे खूंटियासियों को संदेश देना चाहते हैं। दशरथ जी, कितने साल का अनुभव रहा है और कितने बच्चियां अब तक नौकरियां कर रही है और खेल में जा चुकी? मैं 1988 से एक साधारण मतलब पिछड़ा इलाका का एक स्कूल में टीचर था, जिसका नाम है राजकीय मध्य विद्यालय पेलो, जहाँ पर मैं 1988 में सिर्फ एक लड़की से हॉकी खेल स्टार्ट किया था और मैं खुद वहाँ उस सेंटर को खुद चलाता था। जिस समय लड़कियाँ हॉकी खेलना नहीं चाहती थी, उस समय मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। स्कूल से भी हमको मतलब टॉर्चर किया जाता था कि बच्चों को आप मत खिलाइए, लड़कियां या लड़के बर्बाद हो जाएंगे, खेलकूद में मन लगाएंगे और पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। फिर गांव में समाज वाले या गांव वाला आदमी लोग भी बोलते थे कि लड़कियों को कौन हॉकी खिलाता है, कहाँ लड़की खेलते हैं, ऐसा उस समय का सोच उनका था। इसलिए बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन हम हार नहीं माने और उसी नहीं हार मानने के कारण अभी इतना आगे हम पहुंच गए हैं और लड़कियों को आगे पहुंचाए हैं। तो अभी मेरे 37 लड़कियां सर्विस करती हैं। सिर्फ हेसेल गांव से 11 लड़कियां सर्विस करती हैं। अगर कौन-कौन से विभाग में? हाँ, दिमाग में सबका है। पुष्पा प्रधान है, शशि प्रधान है, निक्की प्रधान है, कांति प्रधान है, बिरसी मुंडू है, रश्मि मुंडू है और ये सभी खेल कुमुदिनी भी है। मैंने 17 में 11 लड़कियां मेरा सर्विस करती हैं और बाकी जो बच गई हैं वो लड़कियां अभी सिडनी में हॉकी कोच बनी हुई हैं। रेशमा, ये सभी बेटियां क्या कहती है आपको? क्या नहीं, जो भी लड़कियां हैं जो जहां पर पहुंची हैं वो सब खुश हैं और उनका गार्जियन खुश है, उनका माँ बाप खुश हैं। अगर वही गार्जियन पहले हमको गाली देते थे कि लड़कियों को और लड़कों को खिलाता है, ये लोग माने खाली खेलेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। लेकिन ऐसा हुआ कि पढ़ाई करके
हमारा 2-4-6 लड़की ही या लड़का नौकरी कर रहा है, बाकी माने अधिकतर लड़कियां खेल के बल पर ही नौकरी कर रही है। अच्छा, किसी किसी घर में कोई नहीं है काम करने वाला, सिर्फ वही लड़की सर्विस करती है। ये हाजीपुर में एक लड़की है सिलवंती मिंजूर, वो भी हैसल गांव की ही है। उसके घर में सिर्फ वही भर नौकरी करती है और उसका माँ बाप खेती बाड़ी करते हैं, वो घर बढ़िया से चला रही है। अनीता समासी धनबाद रेलवे में है, उसके घर में कुछ न कोई नहीं है, अपने सिर्फ सर्विस करती है। उसका बाबा नहीं है, वो डेथ कर गए, वो भी अपना घर चलाती है, वो घर देखती है। तो एक घर का ये सहारा हो जाता है। और रही लड़की अगर पढ़ाई करती है और हॉकी नहीं खेलती तो हमको लगता है नौकरी नहीं हो सकता होता। क्या करती है अभी तो उनको देखिए गांव गृहस्थी में काम करना पड़ता है, शादी करते हैं घर वाले, और क्या। लेकिन ये फ्यूचर ब्राइट है। जो लड़की अच्छी तरह से खेलेगी और अच्छा प्रैक्टिस करे, मेहनत करेगी, उसका फ्यूचर ब्राइट है। अब तो इंडिया गवर्नमेंट के पास इतना नौकरी नहीं है कि इतना लड़के लड़कियों को नौकरी दे सकें, इसलिए खेल एक माध्यम है जिसमें रेलवे हुआ, पुलिस हुआ, CISF हुआ, CRPF हुआ, जैप हुआ, पुलिस हुआ, ये सब में अधिकतर खिलाड़ी लड़कियों को नौकरी मिलता है। कितना तो सहयोग की जरूरत होती है इन बेटियों को और कितना सम्मान आपको अब तक मिल पाया है इतने योगदान? देखिए, जो बच्चा होता है वो बच्चा होता है, उसको शुरू से मतलब ऊपर उठाने के लिए बहुत मुसीबत होना, एक एक चीज़ समझाना पड़ता है, एक एक चीज़ बताना पड़ता है। वो कोई उसको कुछ दूसरा बोल देता है तो दूसरा समझ आती है, लेकिन भटक जाती है। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं, हम एक बात को 10 बार समझाते हैं, 10 बार बोलते हैं कि वो बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, उसको मत ऐसे करो, इधर चलो, ऐसे करो। फिर कोई बोलता है कि अरे बहुत दिन खेलिए, कुछ नहीं मिला, अब छोड़ देते हैं, तो बोलते हैं कि निराश नहीं हो, कुछ दिन आएगा, समय आएगा तो होगा। तो ऐसा बहुत मुसीबत होता है। आपको माँ बाप तो सिर्फ घर में आपको उनको खिलाते पिलाते हैं और रखते हैं, हम लोग उसको जहाँ भी ले जाते हैं, हम लोग बहुत एक चीज़ पर देखते हैं। ट्रेन में जैसे टीम लेके जा रहे हैं, ट्रेन में हम सोते नहीं हैं, ट्रेन में हम जगते रहते हैं और ई बोगी वो बोगी देखते हैं कि लड़की सो रही नहीं सो रही, कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा। एक जगह हम लोग को मैदान जगह रोड में, जहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है झारखंड को लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, और जिन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं आप, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, चाहे वो खूंटी हो, सिमडेगा हो, गुमला हो, इन सभी क्षेत्रों की बेटियां जो है नाम रोशन कर रही है खेलकूद में। तो वैसे में आपको इस क्षेत्र में जो है, आपने जो इतना ये साल जो दिया है इन खिलाड़ियों को, आपने जो वक्त दिया, क्योंकि एक गुरु का मार्गदर्शन बहुत अहम होता है, तो आपको कितना सम्मान जो है मिल पाया है अब तक सरकार की ओर से? नहीं, सरकार तरफ से हमको अभी कोई सम्मान नहीं मिला है। और मतलब अब तो मेरा सर्विस तो ख़त्म हो गया, रिटायर हो गए, और अभी हम स्कूल तो मेरा छूट गया, इसलिए कि स्कूल में थे, सहायक शिक्षक थे, वहाँ छूट गया। तो हम अभी खूंटी में 5 जगह पर देहात की बच्चों को सिखाते हैं। कच्चावारी, चलागी, पंडरा, तोकेन, मरचा, ये जगह सिखाते हैं। और वैसे बच्चों को सिखाते हैं जो बच्चा आवासीय सेंटर में नहीं है, जो बच्चा डे बोर्डिंग सेंटर में ही है, वैसे जो गांव में है वैसे बच्चों को हम सिखाते हैं और उससे हम निकालते हैं प्लेयर। तो वो मतलब वही लोग निखर के निकलते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है, लेकिन हम उसको सिखाते हैं। और उन पर कंपटीशन का भावना होता है कि वो लोग रोज़ वो लोग सीख रहे हैं और सरकार का खा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, तुम घर का खाओ लेकिन उससे अच्छा खेलो, तो हम लोग का रिजल्ट अच्छा होता है। ये अभी 5 बेटी कहाँ जा रही है, किस लिए? ये 5 बेटी अमेरिका जा रही है, उसमें मेरी 2 लड़कियां हैं, पुंडी सारू और जूही, बाकी 3 प्रतियोगिता में वहाँ पर ये हॉकी खेल होगा वहाँ पर। वहाँ के जो टीम है वहाँ से उनके साथ ही लोग साथ में मैच करेंगे। 100 मैच है, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन यहाँ की लड़कियों, हाँ, वहाँ की बारीकी सीखेंगे। कुछ दिन ट्रेनिंग होगा, 21 दिन का प्रोग्राम है, उसमें 10-15 दिन ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद ये करेंगे।
तो ये थे दशरथ महतो जो कि कोच हैं हॉकी के, और कई सारी बेटियों को जो है मुकाम तक पहुंचाया है। और अब भी जो है 5 बेटियां अमेरिका खेलने के लिए वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए झारखंड से जा रही है। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि हॉकी के क्षेत्र में झारखंड की बेटियां काफ़ी विदेशों तक नाम रोशन कर रही है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।